यह कहानी मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है, जिसे गैमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वह उसके साथ पलंग तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या मार्टिन गैमा को घोड़ी बना पाएगा? आइए इस कहानी में जानते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाते हुए, जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में अपनी बेकरी को चलाते हैं। अब आगे मार्टिन से हमें पता चलता है कि वह 7 साल पहले पेरिस से यहाँ पर आया था। यहाँ पर उसके डैड की बेकरी थी, इसीलिए तब से वह अपनी वाइफ के साथ इसी बेकरी को चला रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन जब ब्रेड बना रहा होता है तो उसकी थोड़ी सी ब्रेड जल जाती है। अब उसकी वाइफ के पूछने पर वह बताता है कि वह चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वह आत्महत्या ना कर ले। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है, जहाँ पर वह अपनी वाइफ गैमा का सामान जला रहा होता है। अब वह ऐसा क्यों कर रहा होता है, यह हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और तभी मार्टिन को वहाँ पर गैमर की डायरी मिलती है, जिसे वह अपने साथ अपने घर ले आता है। घर आने के बाद मार्टिन उससे पढ़ने लगता है और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी पत्नी गैमा के साथ इस गांव में रहने के लिए आया था, ताकि वह दोनों अपनी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पर आराम से निकाल सके। अब अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाते हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। अब इसके कुछ ही दिनों के बाद गैमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदते जाते हैं और तभी वहाँ पर मार्टिन गैमा को देखते हैं और वो उसे देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद मार्टिन जब अपने घर पर जा रहा होता है तो बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक बार फिर से गैमा से होती है। अब यहाँ पर मार्टिन उसे एक सुंदर सा गार्डन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसको देखकर गैमा को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद उसी रात चार्ली मार्टिन के घर पर आता है और उससे कहता है कि उसके घर की लाइट चली गई है, इसीलिए मार्टिन उसके साथ उसके घर पर जाता है और लाइट को सही कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की पत्नी भी आ जाती है और फिर चारों मिलकर दारू पीने लगते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टिन तो बस लगातार गैमा को ही ताड़ रहा होता है और साथ ही साथ उसे ताड़ते हुए इमेजिनेशन कर रहा होता है कि किस तरह से वह उसे घोड़ी बनाकर पेलेगा। खैर, अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गैमा मार्टिन की बेकरी पर आ जाती है। तभी वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि मैं इस ब्रेड को किस तरह से बनाता हूँ। गैमा हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ पर ब्रेड बनाया जाता है। फिर जब गैमा ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इस पर गैमा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं योगा कर रही हूँ। अब उस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए गैमा को बहुत गर्मी लगने लगती है। वह अपना स्वेटर उतार देती है। गैमा को इस तरह से देखकर मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। वह गैमा को लगातार देखता रहता है और फिर उसके जाने के बाद गैमा को सोचकर अपने हाथ की गाड़ी चला देता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ गैमा के दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है। इसके बाद जब गैमा अपने दोस्तों का घर देख रही होती है, तभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा अपनी बॉडी को ख्याल रखना चाहिए, अपनी फिगर को टाइट रखना चाहिए, इसलिए वह हर रोज़ एक्सरसाइज करती है। अब उसकी यह बात सुनकर गैमा को भी सही लगता है, इसलिए वह भी अगले दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं, जिसकी मुलाकात रास्ते में गैमा से होती है। वहाँ पर मार्टिन उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। तब गैमा उसे कहती है कि वह डाइटिंग पर है, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। अब यह बोलकर गैमा वहाँ से जा रही होती है, पर तभी अचानक से उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट जाता है, जिस वजह से गैमा को काफ़ी तकलीफ होने लगती है और वह जोर जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी पीठ में इस कीड़े को बाहर निकाल दो। अब मार्टिन उसके पीछे से उसकी ड्रेस में हाथ डालने लगता है और अच्छे से देखकर गैमा को कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, इसलिए मुझे उस जगह को चूस कर बाहर निकालना होगा। अब गैमा उसे कहती है कि मुझे बता क्या रहे हो, जल्दी से चूस कर जहर को बाहर निकालो। अब मार्टिन बिना समय गवाए उसकी पीठ को अपने होठों से चूसने लगता है और जहर को ऐसे बाहर निकाल रहा होता है कि जैसे माँ से उसका दूध पी रहा हो। खैर, तभी वहाँ पर नील नाम का लड़का आ जाता है और वह मार्टिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा होता है, तभी गैमा नीचे जाकर बेहोश हो जाती है। अब यह देखकर नील और मार्टिन उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर कहते हैं कि अब डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जब वे वापस घर जा रहे होते हैं, तब गैमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे मार्टिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसे लगने लगता है कि गैमा भी उसे पसंद करने लगी है। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपनी दुकान के बाहर खड़ा होता है,
तब वहाँ पर वह गैमा और नील को बातें करते हुए देखते हैं। अब मार्टिन उन दोनों को देखकर यह सोचने लगता है कि जल्दी ही इन दोनों का अफेयर होना शुरू हो जाएगा। फिर अगले दिन जब गैमा सुपरमार्केट से वाइन खरीद रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर से नील से होती है, जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताते हैं और गैमा भी उस वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं, जो कि ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में गैमा को कहीं जाते हुए देखते हैं, इसलिए वह उसे रुक कर देखने लगता है। मार्टिन वहां पर देखता है कि गैमा नील के घर पर जा रही थी। अब यह देखकर मार्टिन शॉक हो जाता है। फिर वह सोचता है कि शायद गैमा नील के पास वाइन पीने आई होगी, लेकिन उसकी यह सोच गलत होती है कि इस रात जब वह गैमा के घर पर डिनर करने आते हैं, तब वहां पर गैमा के गले पर लव बाइट देखता है, जिसको देखकर वह समझ जाता है कि आज नील ने जरूर गैमा को घोड़ी बनाया होगा। अब यह देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, क्योंकि वह खुद भी गैमा को बहुत दिनों से घोड़ी बनाने के बारे में सोच रहा होता है और उसके साथ पलंग तोड़ना चाह रहा था। इसके बाद अगले दिन मार्टिन नील को देखता है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। यह देखकर मार्टिन उसके पास आते हैं और उससे पूछते कि क्या बात है, जिस पर नील उसे बताते हैं कि वह पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। जिस पर मार्टिन उसे कहते हैं कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, क्योंकि वह उसकी पढ़ाई में मदद कर सकती है। अब इसके कुछ देर बाद मार्टिन गैमा को कहीं जाते हुए देखते हैं। अब थोड़ी देर बाद मार्टिन देखते हैं कि नील ने गैमा को अपने घर पर घोड़ी बना रखा है और उसके साथ पलंग तोड़कर थपाथप कर रहा है, और इसी से यह बात साबित हो जाती है कि गैमा का नील के साथ सचमुच में अफेयर चल रहा है। और अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों मार्टिन सिर्फ गैमा के बारे में सोच रहा होता है और यह सोचकर अपने हाथ की गाड़ी चलाता रहता है। खैर, एक दिन गैमा बहुत खुशी से मार्टिन की बेकरी पर आ जाती है और उसे बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अब मार्टिन को समझ आ जाता है कि गैमा इतनी खुश क्यों है, क्योंकि चार्ली के जाते ही नील के साथ वह रोज पलंग तोड़ेगी। खैर, अब गैमा कुछ ब्रेड खरीदती है, पर जाते वक्त वह ब्रेड का एक टुकड़ा भी वहीं पर भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को गैमा के घर पर देने जाता है, पर तभी उसे वहां पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसको सुनकर वह वहीं पर चौंक जाता है। फिर जब वह छुपके से खिड़की से देखता है, तब वहां पर गैमा नील के साथ गपागप कर रही होती है और फिर गपागप के बाद गैमा नील को आई लव यू बोलती है, जिसको सुनकर मार्टिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब अगले दिन फिर से गैमा नील के घर पर गपागप करने आती है, क्योंकि अब गैमा को नील का हथियार लेने की आदत पड़ जाती है। खैर, अब उस घर से जाने से पहले गैमा उससे कहती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चले जाना चाहिए, जिस पर नील भी उससे काफ़ी ज़्यादा राजी हो जाता है। इसके बाद अगले दिन गैमा फिर से पलंग तोड़ने के लिए नील के घर पर जाती है, लेकिन तभी उस बीच रास्ते में नील का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि वह उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। अब वह मैसेज पढ़कर गैमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह रोते हुए वापस घर पर चली जाती है। इसके बाद एक रात गैमा चार्ली को अपने अफेयर के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर वह उसे बता नहीं पाती। यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगता है कि गैमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, इसीलिए वह गुस्से में कुछ दिनों के लिए वापस लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद गैमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है और अगले सीन में ही मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है, जिसको देखकर मार्टिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि गैमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के लिए भी घोड़ी बन सकती है। अब अगले दिन पैट्रिक फिर से गैमा के घर पर आते हैं और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी चार्ली अपने घर वापस आ जाता है। चार्ली घर के अंदर आ जाता है, तभी वह बाहर आकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। अब यह सुनकर मार्टिन भी उसके घर के अंदर आ जाता है और वहां पर वह गैमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वहां पर हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं, जो मार्टिन को बताते हैं कि हमारे पास एक रशियन कपल रहने के लिए आए हैं। अब यह सुनकर मार्टिन तुरंत उससे मिलने जाते हैं और इस सीन को दिखाते हुए यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।